रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत कुरान व हदीस की रोशनी में। रमज़ान अल-मुबारक अलिफ़ामत मुस्लिमा के लिए अनमोल नेमत, रहमतों, बरकतों और बख्शिश का ख़ज़ीना है। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला की तरफ से नेकी का अजर 70 दर्जे तक बढ़ा दिया जाता है, शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं और लोगों में जज्बा ईमान बढ़ जाता है। ये महीना जहाँ अहल ईमान के लिए जन्नत की नवीद है, वहाँ गुनहगारों के लिए अपने गुनाह बख्शवाने का ज़रिया है। अरबी ज़बान में रोज़े के लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी आरुक जाना के हैं, यानी इंसानी ख्वाहिशात और खाने पीने से सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रुक जाता है और अपने जिस्म के तमाम आज़ा को बुराइयों से रोके रखता है। रोज़े की इस तारीफ़ और अमल से ही रोज़े का मकसद वाज़े हो जाता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में रोज़े का हुक्म देते हुए बयान फरमाया है कि मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। सूरत अल-बकरा। रमज़ान अल-मुबारक का महीना अपनी खुसूसियात और फ़ज़ाइल व बरक़ात की वजह से इम्तियाज़ी शान रखता है। रसूल अकरम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शयातीन को कैद दबनद में डाल दिया जाता है। एक और जगह फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। इस माह मुबारक की फ़जीलत और अहमियत के बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है कि इस महीने में एक रात लैलतुल क़द्र ऐसी आती है जो 1000 रातों से अफजल व बेहतर है। अल-क़द्र 3। इस महीने को 3 अशरों में तकसीम किया जाता है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है, जबकि इसके आखिरी अशरे में इतिकाफ़ में बैठा जाता है, जो मर्दों की तरह औरतों के लिए भी मसनून है। इस बाबरकत महीने के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए, जिसकी खुसूसियत यह है कि हर एक नेकी का अजर 10 से 70 गना और एक मकाम पर तो 700 गना बताया गया है। जन्नत के 7 दरवाज़ों में से हर अमल करने वाला गुजारा जाएगा, लेकिन रोज़ादारों के लिए मखसूस दरवाज़ा रखा गया है, जिसका नाम बाब अर्रयान है। इसमें से सिर्फ रोज़ादार गुजरेंगे। दर हकीकत रब्बुल इज़्ज़त ने यह महीना हमारी ज़िंदगियों में इसीलिए रखा है कि इस महीने में हम अपने नफ्स पर काबू पाने की तरबियत हासिल कर सकें। इसलिए यह महीना खुद इंसानों के लिए जिस्मानी और रूहानी हवालों से एक शिफा का महीना है। हमारे लिए इंतहाई सादत की बात है कि एक बार फिर माह रमज़ान की मुबारक सातें नसीब हो रही है। हमें चाहिए कि इस माह मुबारक से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसके अयाम को कीमती बनाने के लिए प्लानिंग करें। रोज़ा की पाबंदी, नमाज बाजमात का एहतमाम, तरावी में कुरान करीम का सुनना, नवाफिल की कसरत, मसनून अमाल और कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का हुसूल मुमकिन